नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं मुंबई से हूँ और एमएमएम इंडिया के अंदर मैं एक पार्टिसिपेंट की भूमिका निभा रहा हूँ। एमएमएम इंडिया के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एमएमएम इंडिया ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये कोई एमएलएम नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, मेंबर बनाने का ज़रिया नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेचने या ख़रीदने का कोई ज़रिया नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है, एक रेवोल्यूशन है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक ये एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप किसी की मदद कीजिए और कोई आपकी मदद करेगा। और मदद करने के ज़रिए से आप आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था मिस्टर सर्गी मावरोडी जी की दिमाग से यह कॉन्सेप्ट निकला और उन्होंने यह कॉन्सेप्ट रशिया में शुरू किया इन द ईयर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर 1989। और यह कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत चला और काफ़ी सालों तक चला और ऑलमोस्ट 1994 तक 1/3 ऑफ रशियन पॉपुलेशन इस सिस्टम में जुड़ गई, क्योंकि उन्हें दिखा कि पैसा किस तरह फ्लो होता है। और उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे महसूस की कि आप एक हाथ आगे बढ़ाइए मदद करने के लिए और आप कुछ ही समय में देखेंगे कि सैकड़ों हाथ आपकी तरफ बढ़े हुए हैं आपको मदद करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने यह कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा चला और इस हद तक चला कि आखिरकार बड़े लोग जो सिस्टम में है, बड़े बड़े सिस्टम में है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, उन लोगों के नज़र में पड़ गया कि यहाँ पे करेंसी मनी सर्कुलेशन जो है, जो एक्चुअल रशियन मनी सर्कुलेशन है वो कम हो रहा है और मावरोज सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मावरोज एक वाउचर्स थे जो सर्जी मावरोडी जी ने प्रिंट किए थे और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जिस तरह आज के जनरेशन में सोडेक्सोस है, हाइपर सिटी के वाउचर्स है, शॉपर्स पॉइंट के वाउचर्स है। तो वो वाउचर्स अगर दो आदमी वैल्यू करते हैं तो वो वाउचर्स की कीमत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडेक्सो लेके मैकडॉनल्ड्स जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि मुझे एक बर्गर दीजिए और वो सोडेक्सो लेकर मुझे अगर बर्गर देता है तो उस सोडेक्सो की उस समय हम दोनों के लिए वैल्यू है, क्योंकि वो सोडेक्सो के बदले में मुझे बर्गर मिला है। लेकिन अगर वही सोडेक्सो लेके मैं मैकडॉनल्ड्स में जाके कहूँगा कि मुझे बर्गर दीजिए और मैकडॉनल्ड्स वाला अगर मुझे कहता है कि मैं वी डोंट एक्सेप्ट सोडेक्सो, उस समय उस सोडेक्सो की वैल्यू कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। उसी तरह मावरोडी जी ने एक मावरोज का प्रिंट आउट लिया, वाउचर्स प्रिंट किए और 10 के, 20 के, 30 के, 40 के पार्ट्स के अंदर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया और रशिया में वो काफ़ी चला, क्योंकि वहाँ पे हर तीसरा आदमी मावरोडियंस बन चुका था, क्योंकि उनके घर पैसा आ रहा था। तो अगर उससे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो रशियन करेंसी न दे के मावरोज देना शुरू कर दिया। तो वहाँ की गवर्नमेंट को यह समझ में नहीं आया और उन्होंने सर्जी मावरोडी जी को अरेस्ट वारंट निकाला और उन्हें अरेस्ट किया और काफ़ी पब्लिसिटी की मीडिया में कि ये कंपनी फेक है, इन्होंने मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रखी है और उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और काफ़ी मावरोडियंस लोगों ने प्रोटेस्ट किया और काफ़ी हद तक करते रहे, क्योंकि उनके घर पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि सर्जी मावरोडी जी उस समय सिस्टम नहीं चला पा रहे थे क्योंकि वो जेल में थे। तो काफ़ी समय तक उन्होंने इसे प्रोटेस्ट किया और कुछ सालों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और रिहा करते ही उन्होंने फिर से सोचा कि गलती कहाँ हुई थी। वो तो सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करने की, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो गलती कहाँ हुई। वो सोचते सोचते उन्हें पता चला कि दो जगह थी जहाँ पे उन्होंने गलती की।
और उन 2 जगह को रेक्टिफाई करने में लग गए और उन्होंने फिर से एक नया सिस्टम बनाना शुरू किया, फिर से नया सिस्टम का प्लानिंग किया, जहाँ पे उन्होंने वो गलती को भी रेक्टिफाई किया जिसको आज के तारीख में हम लोग कहते हैं पैनिक सिचुएशन और मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग विद इन योर ओन अकाउंट्स। कि यार ये 2 चीज़ें थी, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया था कि आप पैसे मावरोडी जी के या तो सिस्टम के अकाउंट में डालिए और सिस्टम दूसरों को सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इस समय उन्होंने ये नया प्लान आउट शुरू किया कि अब आपको कोई सिस्टम नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर आपको पैसे डालने हैं। पैसे आपके अपने अकाउंट में ही रहेंगे और जब कोई आपको कहेगा कि उन्हें मदद की ज़रूरत है तब आप उनको मदद करेंगे, और जैसे आप उनको मदद करेंगे आप देखेंगे कि काफ़ी लोग आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। यह एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, काफ़ी लोगों ने मदद करनी शुरू कर दी है। और इससे एक और भावना जागती है कि मैं किसी को नहीं जानता लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो कोई और लोग भी है जो तैयार बैठे हैं, जो हमारी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उसी सिस्टम के आधार पे उन्होंने यह प्लान आउट किया पूरा, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है MMMindia.in। और सॉरी, तो MMMindia.in एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ 2 बटन का सिस्टम है। और उस सिस्टम के अंदर आप जब ज्वाइन करते हो तो आपके पास 4 चीज़ें हैं जो आपने देख ली तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप सिस्टम के अंदर जुड़ते हो तो आपको 2 बटन मिलते हैं, एक आप प्रोवाइड हेल्प है और एक गेट हेल्प है। इन 2 बटन के ऊपर पूरा सिस्टम निर्भर करता है कि आप एक कमिटमेंट देते हो कि भाई मैं इनको इतने रुपए की हेल्प करने को तैयार हूँ, और जैसे ही आप वो कमिटमेंट करते हो आप देखोगे कि सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट 25% टू 30% के रेंज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि आपका अमाउंट जितना भी आपने कमिट किया था उस कमिटमेंट के ऊपर 25 टू 30% इंक्रीज हो चुका है। और जैसे ही आपका अमाउंट कंफर्म हो जाता है आप गेट हेल्प करके आप किसी और से हेल्प लेके वो अमाउंट आप अपना ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह अमाउंट किसी सिस्टम के अंदर नहीं डालना है, किसी सरजी मावरोडी जी के बैंक अकाउंट में नहीं डालना है, ना ही किसी लीडर के अकाउंट में डालना है, या ना ही किसी मैनेजर के अकाउंट में डालना है। यह अकाउंट आपको एक ऑर्डिनरी आदमी के अकाउंट में डालना है जिन्होंने आपसे हेल्प मांगी है, और उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ होता है। आपको सिर्फ उनके उनको फ़ोन करके कंफर्म करना होता है, और अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देना होता है कि हमने आपको हेल्प कर दी है। और अब देखेंगे कि किस तरह स्पीड में यह अमाउंट इंक्रीज़ होता है। अब इसके अंदर अगर आप लॉग इन करके अंदर जाएंगे तो आपको अंदर पूरा सिस्टम पता चल जाएगा, जहाँ पे कुछ 4 बटन्स है जिसके अंदर एक है डेस्कटॉप, एक है प्रिलिमिनरी, एक है मावरोज, जहाँ आप मावरोज के अंदर देख सकते हैं कि आपका अमाउंट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और किस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं। रूल्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कंपनी के MMM इंडिया के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग अच्छी तरह इसको हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी लोग अच्छी तरह हैंडल कर सकेंगे। और अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कॉन्टैक्ट सेंटर्स बन चुके हैं, काफ़ी लोगों ने हेल्प करने के अलावा इंफॉर्मेशन के लिए भी कॉन्टैक्ट सेंटर्स खोल रहे हैं। काफ़ी मैनेजर्स है वो ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक उनके दिलो दिमाग में एक इस तरह का सिस्टम मावरोडी जी ने डाल दिया है कि बस अब मदद करते रहेंगे, मदद करेंगे। तो उन्हें पता चल गया कि अब सिर्फ पैसे की नहीं, अब किसी भी तरह से मदद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें मदद मिलती रहेगी।
तो अभी हाल ही में उन्होंने कॉन्टैक्ट सेंटर्स डाले हैं जिससे लोगों की मदद कर सके, लोगों को बता सके कि सिस्टम कैसा है, कैसे चलता है। और अभी 31 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं काफ़ी मैनेजर्स, क्योंकि इनमें उनको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उनके दिलो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि बस मदद करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की मदद करेंगे अगर तो मदद तो सामने से ऑटोमेटिकली मिलेगी। बस यही एक छोटा सा सिस्टम है, आप उन्हें देखिए, समझिए। प्लान के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सा है। आप किसी को एक फिक्स एक कमिट कीजिए कि अमाउंट इतने अमाउंट की हम आपको मदद करेंगे, और एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि आपका वही अमाउंट 25 to 30% की रेंज के अंदर बढ़ चुका है। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, और इतना ही कह के शुक्रिया करूँगा कि MMM इंडिया ने एक्चुअली काफ़ी लोगों की हेल्प की है। मुझे भी जुड़े 1.5 महीने हो गए हैं। पहले 15 दिनों में तो मैंने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियोस देखे, मिस्टर दिनेश कोटियन जी के वीडियोस देखे, तब थोड़ा इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने कंप्लीट काफ़ी लोगों के वीडियोस देखने शुरू किए, सिस्टम के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। तब मुझे लगा कि मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, काफ़ी अच्छा मेरा नेटवर्क है, काफ़ी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, और बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी देखिए, वो वीडियो देखिए, आप लोगों को पता चलेगा क्या सिस्टम है और कैसे चलता है। शुक्रिया और जय MMM। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।